नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो ये बात कर रहे हैं ये आपके मंथली राशिफल के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि मासिक राशिफल जो कि जून 2022 का है। अब क्योंकि ये राशिफल से संबंधित चर्चा है तो यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। आप में से बहुत से दर्शकगण ये शायद नहीं जानते होंगे कि भाई वो सोचते होंगे कि लगन राशि कैसे देखी जाती है, ये कैसे मालूम चले हमारी कौन सी है लगन राशि। वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें। अपनी जन्म पत्रिका खोल करके उसमें जैसे ही आप खोलेंगे सबसे पहले उसमें लगन पत्रिका बनी होगी, लगन चार्ट। उस लगन चार्ट में जो सबसे पहला घर है ऊपर, उसमें जो नंबर लिखा है वही आपकी लगन राशि है। मान लीजिए कि वहाँ पर 11 लिखा हुआ है। अब 11 नंबर जो होता है कुंभ राशि होती है, तो आप अगर वहाँ पर उस घर में पहले घर में 11 लिखा है तो आपका समझ लीजिए कुंभ लगन राशि है। तो जब हम कुंभ लगन राशि की बात करेंगे तब आपने हम वो कुंभ लगन राशि को सुनना है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात बता रहे हैं, क्योंकि कुंभ लगन राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको राशि मानते हैं, तो इसीलिए हम ये बात भी कह रहे हैं कि कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ लगन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। आप में से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमारी कुंभ राशि तो नहीं है, ये तो कुंभ लगन राशि है। कमेंट्स भी बहुत आते हैं हमारे पास, पूछते भी हैं काफ़ी जातक। तो यहाँ पर हम उनकी भी दुविधा दूर कर देते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी आपको लगन राशि के विषय में समझाया ना, ऐसे ही आप अपनी पत्रिका में देखें कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, जिस घर में, चाहे घर कोई भी है, 12 घरों में से किसी भी घर में अगर चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यानी कि 11 नंबर वाले घर में चंद्रमा अगर विराजमान है, तो 100% आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ये मान लीजिए बस। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ 11 नंबर नहीं लिखा है, कोई दूसरा नंबर लिखा है, तो ये मान के चलिए कि आपकी दूर दूर तक भी शनि की 7.5 नहीं है। ये आपको हमने अब वैसे तो अब क्या है, हम अभी जो बात कर रहे हैं आपसे इस प्रोग्राम में, ये कुंभ लगन के जो जातक हैं, कुंभ लगन राशि के, उन्हीं के भी मासिक राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं, मतलब जो बताएंगे अभी आपको। तो ये चर्चा कुंभ लगन के जातकों के विषय में ही है, मासिक राशिफल जून 2022 की। तो अब ये शनि की 7.5 और लगन राशि दोनों चीज़ हमने आपको समझाया है, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो प्रिय साथियों, अब क्योंकि जीवन जो है हमारा, इसमें जितने भी सुख दुख परेशानियां जो भी हमारे जीवन में हम भोगते हैं, इंसान इस धरती पे, वो सब किस कारण से भोगते हैं? वो सब भोगते हैं हम ग्रहों के कारण से। हमारे कुंडली में ऊपर आसमान में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हमें सुख प्राप्त होते हैं, और जब ग्रहों की स्थिति खराब है तो हमें दुख प्राप्त होते हैं, कष्टों में हमारी जीवन व्यतीत होता है। और ये देखिए, एक बात आप भी जानते होंगे कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार जो ग्रह हैं ये 9 के 9, ये भी स्थिर नहीं है। ये भी 365 दिन 24 घंटे इनकी ये गतिमान है, चलते रहते हैं। और जैसे ही मान लीजिए आज कोई एक ग्रह किसी एक राशि में है और वो फिर कुछ समय के बाद अपना राशि परिवर्तन करता है, दूसरी राशि में जाता है, तो उस घर से संबंधित जो परिणाम हमें मिल रहे होते हैं, अच्छे या बुरे, उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई तकलीफ आ गई अचानक जीवन में, और हमने उसको प्रयास भी बहुत किए ख़त्म करने के लिए, जो भी हम कर सकते थे एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो नहीं हो पाए, और वो अपने आप ही स्वतः ही ख़त्म भी हो गए एक समय आने पे। क्यों हुआ ऐसा? जबकि हमने तो कोई एफर्ट नहीं किया। वो इसलिए हो गए प्रिय साथियों, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदली। जब ग्रहों ने अपना घर बदला, अपनी राशि बदली, तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो गए। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आपको ये भी बता दें कि जून 2022 में ग्रहों की स्थिति ऊपर आसमान में कैसी रहने वाली है। संक्षेप में इसके विषय में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले आप मेरे बराबर में चार्ट देख रहे हैं, ये कुंभ लगन के जातकों का चार्ट है, और सूर्य और बुध जहाँ पर बैठे देख रहे हैं, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं सूर्य बुध। ये जो घर है चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, और 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि यानी टॉरस साइन। इसके लॉर्ड शुक्र हैं, शुक्र इस राशि के मालिक हैं, स्वामी हैं।
तो सूर्य और बुध शुक्र के घर में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन सूर्य जो है वो 15 जून को अपनी राशि चेंज करेंगे। इस घर से बुध का साथ उनका छूटेगा और वो कहाँ जाएंगे 15 जून को? अपनी समराशि मिथुन में। मिथुन कहाँ है? जहाँ 3 लिखा है, यानी कि पंचम भाव, 5th हाउस में। तो वहाँ पर ये सूर्य चले जाएंगे 15 जून को। बुध की बात कर लें, बुध जो है जहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। हालांकि अभी इनकी स्थिति कमज़ोर है, लेकिन 3 जून को इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे। 3 जून को सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं, अभी ये वक्री स्थिति में। अब बात करते हैं जहां राहु और शुक्र आप जहां पर बैठा देख रहे हैं, वो बैठा देख रहे हैं जहां 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। यानी कि राहु और शुक्र जो है वो मंगल के घर में बैठे हुए हैं। कौन से भाव में बैठे हुए हैं? 3rd हाउस में, 3य भाव में। लेकिन शुक्र जो है और राहु ही आपस में मित्र हैं यूं तो, लेकिन शुक्र जो है वो 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राहु का साथ छोड़ करके वो कहाँ जाएंगे 18 जून को? जहाँ 2 लिखा हुआ है, जहाँ बुध बैठे हैं, यहाँ जाएंगे। अब ये क्योंकि उनका अपना घर है, अपनी राशि है, इसी राशि के वो लॉर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो आएंगे 18 जून को, तो बुध यहाँ उनके पहले से ही बैठे होंगे, जो कि उनके मित्र भी हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। इसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे कि किस क्षेत्र में प्राप्त होंगे, ये बताएंगे अभी हम आपको इस चर्चा के दौरान। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है जहां आप बैठा देख रहे हैं, जहां 1 लिखा हुआ है, इसी घर में 3य भाव में, 3rd हाउस में ये बने रहेंगे पूरे महीने, जून के महीने में, ये कहीं नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल जो बैठे हैं जहां 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं। ये घर है 2nd हाउस, 2य भाव। और गुरु और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन मंगल जो है अपने मित्र गुरु का साथ छोड़ेंगे माह के अंत में, यानी कि 27 जून को। और 27 जून को गुरु बृहस्पति का साथ छूटेगा मंगल का, और ये राशि परिवर्तन करेंगे मंगल, और राशि परिवर्तन करके कहाँ जाएंगे? जहाँ 1 लिखा है, यानी कि अपनी राशि में, अपने घर में, मेष राशि में। लेकिन दुविधा इस बात की है कि यहाँ पर राहु भी बैठे हैं पहले से ही। जब मंगल यहाँ आएंगे 27 जून को, तो उन्हें राहु का साथ मिलेगा, जो कि बहुत अशुभ योग माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और इसके परिणाम भी शुभ नहीं मिलते हैं, अशुभ ही मिलते हैं जातकों को जीवन में। तो ये एक अच्छा योग नहीं है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम है, तो वहाँ सॉल्यूशन भी है। तो इसलिए अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम बनेगी तो वहाँ कुछ उपाय भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं। सरल उपाय आपको राशि के अंत में ज़रूर बताएंगे हम। हालांकि ये 27 जून को बनेगा योग, जाकर के कहीं जुलाई में मिलेंगे इसके रिजल्ट्स आपको। और जुलाई का जब राशिफल लाएंगे तो हम आपको डिटेल में बात करते ही हैं, तो अब करेंगे इसके विषय में बात आपसे। ये महीना तो शांति से निकलेगा आपका। लेकिन जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया चर्चा के, कि भाई गुरु, ये शनि जो है, शनि की 7.5 का आप पर प्रभाव है, लेकिन वो कैसे देखना है, शनि की 7.5 आप पर चल रही है या नहीं, वो हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति देखिए मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी मजबूत स्थिति में, जहां आप उनको बैठा देख रहे हैं यहीं बैठे रहेंगे पूरे जून के महीने, कहीं नहीं जाएंगे ये। अब आते हैं शनि पर। शनि जहां 11 लिखा है वहां बैठे हैं, और 11 नंबर जो होता है कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और शनि अपनी राशि अपने घर में ही बैठे हैं, और ये लगन में बैठे हैं 1st हाउस में। अब क्योंकि ये 1st हाउस में बैठे हैं, लेकिन क्या होगा, ये 4 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 जून को, जब जो कि पूरे महीने ये उल्टी चाल चलते रहेंगे जून के महीने में। और ये कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इसी लगन भाव में बने रहेंगे कुंभ राशि में। अंत में आते हैं केतु पर। केतु बैठे हुए हैं कहाँ? जहाँ 7 लिखा है। 7 का मतलब होता है तुला राशि, यानी कि लिब्रा साइन। केतु जो है इसी घर में रहेंगे, ये घर है 9वां भाव, भाग्य भाव है। और ये तुला राशि, जैसा कहा मैंने कि शुक्र यहाँ के लॉर्ड होते हैं तुला राशि के, तो ये शुक्र के घर में है, शुक्र इनके मित्र हैं, तो ये अपने मित्र राशि में है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जो हमने आपको संक्षेप में इसके विषय में समझाया है। इसी के आधार पर ही आपके जीवन में कुंभ लगन के जातकों में अच्छे बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी जून 2022 में। तो आइए करते हैं चर्चा रिजल्ट्स के विषय में। तो सबसे पहले लेंगे कि भाई आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, जो कि जीवन में सबसे अहम होता है, वो कैसा चलने वाला है जून 2022 में, उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस की कोई समस्या नहीं है ऐसी। वो चैलेंजेस जितने भी होंगे वो सब आप उनसे पार हो जाएंगे। बेशक शनि की 7.5 का प्रभाव है आप कुंभ लगन के जातकों पर, कुंभ लगन राशि के जातकों पर। इसीलिए मैंने कहा कि चैलेंजेस तो आते रहेंगे, एक साइकिल की तरह चलते रहेंगे, वो तो साइकिल जैसे चलती है, लेकिन आप उन पर सफलता भी हासिल करते रहेंगे। आपके अचीवमेंट्स में कमी नहीं रहेगी। शुभ रिजल्ट्स आपको पूरे महीने किसी ना किसी रूप में अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होते रहेंगे, चाहे वो आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं। तो यहां पर ये एक बहुत अच्छी चीज है जून 2022 में। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप व्यापार कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं इन ग्रहों के माध्यम से। वो ये कि यहां पर ग्रहों का मैं इतना अच्छा योग देख रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है अपना कोई नया कार्य स्टार्ट करने की पहले से, तो ये वो समय आ गया है अब इस महीने में 1 जून से ही कि आप क्या करें, अपने परिवार वालों की अगर आपने हेल्प मांगी तो निश्चित रूप से 100% हेल्प उनकी आपको प्राप्त होगी, निश्चित रूप से। तो अब क्योंकि हेल्प अगर परिवार की मिल जाए कोई नया काम करने के लिए तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, सब तरीके से सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप अपना कार्य को बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये एक आपके लिए अच्छी खबर है ग्रहों के माध्यम से। आगे बात करते हैं कि भाई ये इस महीने आपकी जो है आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी आर्थिक स्थिति। आय के साधन अच्छे बने रहेंगे, इनकम आपको पूरे महीने होती रहने वाली है, कोई किसी प्रकार की मुझे कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। आय के साधन बने रहेंगे पूरे महीने। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए, सुख सुविधाओं में आपको बता दूं 18 जून के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो मैंने कहा है अभी जब मैं ग्रहों के विषय में आपको जानकारी दे रहा था, ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो 18 जून से लेकर 30 जून के बीच में आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। और आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप अपनी सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और अधिक से अधिक आपके पास साधन हो सुख सुविधाओं के, इस पर आपका पूरा जोर रहेगा, कोशिश रहेगी, और आपको सुख सुविधाएं प्राप्त भी होंगी। उनका लाभ आप लेंगे 18 जून के बाद, जैसा मैं बता रहा हूं बार बार। और 18 जून के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको और अधिक बेटर रिजल्ट्स मिलने आरंभ हो जाएंगे, और अधिक बेटर रिजल्ट्स, यानी कि उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जो 18 जून तक थोड़ी कमी थी अच्छे रिजल्ट्स मिलने में, वो 18 के बाद उसमें और स्पीड तेज हो जाएगी। तो ये स्थिति बनेगी माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं कि सेविंग्स कैसी होगी। सेविंग्स भी बहुत अच्छी रहेंगी प्रिय साथियों। सेविंग्स में भी मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नज़र आती नहीं है, बशर्ते कि अगर आपने किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ सलाह मशवरा किया, उसकी एडवाइस ली, तो आप निश्चित रूप से अपना सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके प्रेम संबंधों को लेके। देखिए प्रिय साथियों, मैं जो देख पा रहा हूँ, ग्रह जो हैं आपके कुंभ लगन के जो जातक हैं, उनकी ग्रहों की स्थिति चार्ट में आपके 1 जून से लेकर के 15 जून तक का जो ये समय है, चाहे आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप डेवलप भी करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप, उसके लिए बहुत अच्छा समय है 1 जून से लेकर 15 जून के बीच का। आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और इतना ही नहीं कह रहा हूँ, इससे आगे भी अगर बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपके अफेयर्स चल रहे हैं और आपकी कोई प्लानिंग ये भी चल रही है कि भाई अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, समय आ गया है, तो वो वाकई समय आ गया है। ग्रहों के अनुसार ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है 1 जून से 15 जून तक समय अवधि बता रहे हैं आपको। 1 जून से 15 जून के बीच में अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो आप डिसीजन आपका है, फैसला आपने करना है। हमने तो आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दिया है कि ये इस प्रकार का योग बना हुआ है, इसका लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ, 15 जून के बाद जो स्थिति होगी वो फिर ऐसी नहीं होगी कि आप चाहें और कार्य हो जाए, यानी कि आप मैरिज करना चाहें और यूँ बस हो गया, नहीं हो पाएगा। फिर ग्रहों का सपोर्ट नहीं है 15 जून के बाद, सिर्फ 15 जून तक है।
आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आप महिला हो या पुरुष हो, अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक सुख जो है वो सामान्य रूप से ही प्राप्त होंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी तनाव भी बन सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक वैवाहिक सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सामान्य या सामान्य और मध्य के बीच में बस यही स्थिति रहेगी पूरे महीने। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो प्रिय साथियों, मैंने पारिवारिक संबंधों का तो अपना पहले ही आपको इस बात का अच्छी तरह से संकेत दे दिया है अपने चर्चा में कि अगर कोई जातक शुरू करना चाहते हैं अपना कोई न्यू स्टार्टअप, तो वो अपने परिवार के सहयोग से कर पाएंगे। तो परिवार के साथ तो आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहने वाला है। बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ कमी महसूस जरूर हो सकती है, ऐसा नहीं है, और वो भी आपको महसूस होगा, परिवार की तरफ से ऐसा नहीं होगा। आपको कभी कभी ये महसूस हो सकता है, यार बताओ, मैं परिवार से इतनी उम्मीद करता हूँ, मेरे को मदद नहीं कर रहे, मेरी हेल्प नहीं कर रहे, जबकि ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी दूर दूर तक भी। वो सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है। आगे बात करते हैं शिक्षा की, छात्रों की। भाई, शिक्षा तो आपकी 1 जून से ही बहुत अच्छी चलेगी, सफलता प्राप्त करेंगे आप, अच्छे बेटर रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और ये जो रिजल्ट्स हैं 15 जून से और माह के अंत तक, तो ये और इसका ग्राफ ऊपर जाने वाला है। मेरा यहाँ पर कहना इतना ही है आप छात्रों से कि आपने अगर मेहनत की, परिश्रम किया, तो बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व होगा, प्राउड होगा, फक्र होगा। कुछ आप अवार्ड विन वगैरह भी कर सकते हैं, अवार्ड विनर भी रह सकते हैं 15 जून से 30 जून के बीच में। कुछ ना कुछ आपको अच्छा कोई स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज में कोई मिल सकता है, अवार्ड विनर भी रह सकते हैं आप, प्राइज विनर, अवार्ड विनर, जो भी है। तो ये स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति है, ग्रहों का बहुत फुल सपोर्ट है आपके लिए, इसका लाभ लें आप। छात्रों से कह रहे हैं ये बात। संतान की जहाँ तक बात है, संतान के मामले में भी ऐसा ही है। माता पिता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस महीने, बस वो तो सुखों का आनंद लें, अपनी संतान के सुखों का। संतान से पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति है और संतान के किए हुए कार्यों पर आपको बहुत प्रसन्नता रहेगी, खुशी होगी, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, आप कुंभ लगन के जातकों से कह रहे हैं स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान दें। स्वास्थ्य ऊपर नीचे चलेगा ग्राफ, कभी अच्छा महसूस करेंगे, कभी थोड़ा नॉर्मल रहेंगे, कभी थोड़ा नॉर्मल से नीचे रहेगा स्वास्थ्य। ये इस तरीके का मिला जुला रिजल्ट्स आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड मिलते रहेंगे पूरे जून 2022 में। अब करते हैं बात उपायों की। ये तो हमने आपको बता दिया सारा मिला करके कि इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस महीने, अच्छे बुरे। अब जो बुरे रिजल्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर, उनको ख़त्म करना है या उनको कम करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, कि एक तो आप दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर करें पूरे महीने। दुर्गा सूक्त जरूरी नहीं है कि संस्कृत में ही करें, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, तो हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप हिंदी वर्जन अरेंज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का पाठ कर लें आप दुर्गा सूक्त का, देवी सूक्त का। दुर्गा चालीसा तो नॉर्मल चीज़ है, सभी करते हैं, सब जानते भी हैं अधिक से अधिक लोग उसके बारे में, वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है और आपके पास कितना समय है। बाकी दुर्गा सूक्त, देवी सूक्त, ये तो जरूर करें, इसको तो करना ही करना है। और अगर दुर्गा कवच कर लें तो और भी अच्छा, प्रत्येक दिन नियमित रूप से पूरे महीने। और ये तो एक उपाय करने के लिए कहा है हमने, दूसरा एक और छोटा सा उपाय बता देते हैं आपको, वो आप कर लें। वो उपाय आपको करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। बस इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रतिदिन, बस जून के महीने में अगर ये उपाय आपने कर लिए, परेशानियां दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देंगी, और जो होंगी ना, जो आएंगी भी, वो ऐसे आजू बाजू निकल जाएंगी। आप करें ये उपाय, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जून 2022 का। आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें।
यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं फिर इसको दबाना ना भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।